ग्रीनलैंड कुदरत का एक अनोखा और बेहद खूबसूरत तोहफा है जो इन दिनों राजनीति और कूटनीति का अखाड़ा बना हुआ है। वजह है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस द्वारा किडनैप करने के बाद ग्रीनलैंड द्वीप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। ग्रीनलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहां अप्रैल के आखिर से अगस्त के आखिर तक सूरज डूबता ही नहीं, यानी दिन और रात रोशनी रहती है। जो भी एक बार यहां आता है वो ये कहे बिना नहीं रह पाता कि कुदरत ने यहां खुले दिल से खूबसूरती की दौलत लुटाई है। ग्रीनलैंड को अक्सर बर्फ से ढका एक शांत द्वीप समझा जाता है, लेकिन यहां बर्फ की मोटी चादर के नीचे बेशकीमती खजानों का भंडार है। ग्रीनलैंड जो तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के करीब है। ग्रीनलैंड केवल बर्फ और ग्लेशियरों का इलाका नहीं, यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच एक अहम कड़ी माना जाता है। ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य भी है। यहां पहले ही अमेरिका का एयरबेस मौजूद है। 2019 में अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव भी सामने आया था, जिसे डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इस प्रस्ताव से यह साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि दुनिया की ताकतों के लिए एक रणनीतिक मोहरा बन चुका है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुर्लभ खनिजों और धातुओं के बड़े भंडार होने की उम्मीद जताई गई है। इनमें से ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, आधुनिक हथियारों और नई तकनीक के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहां तेल और गैस के प्राकृतिक विशाल भंडार भी हो सकते हैं। हालांकि पर्यावरण कारणों से इन पर रोक लगी हुई है, लेकिन भविष्य में यह अमेरिका जैसे देशों के लिए ऊर्जा का एक अहम स्रोत बन सकता है। बीते कुछ सालों से चीन ने ग्रीनलैंड में निवेश बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि चीन ग्रीनलैंड में निवेश करके यहां अपनी पकड़ मजबूत करे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार साफ कर चुकी है कि यह द्वीप किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जाएगा। ग्रीनलैंड की बेशक एक सेल्फ गवर्नमेंट हो, लेकिन विदेश नीति और रक्षा से जुड़े फैसले अभी भी डेनमार्क के अधीन है। राजनीति से अलग ग्रीनलैंड आज भी एक अनोखा टूरिस्ट स्पॉट है, जहां शोर नहीं, भीड़ नहीं, सिर्फ बर्फीली वादियां, पहाड़ और कुदरत की खामोशी है। तो आइए जानते हैं ग्रीनलैंड की अनोखी खूबसूरती के बारे में। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जो आपको किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराती है, हर किसी को अपनी ओर खींचती है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां आसमान रंग बदलता हो, जहां सूरज कई कई दिन डूबता ना हो और जहां नेचर बिल्कुल आज ही बिल्कुल प्योर रूप में मौजूद हो? अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो मैं आपको 6 रीजन बताता हूं कि आपको ग्रीनलैंड क्यों जाना चाहिए। रीजन नंबर 1, नॉर्दर्न लाइट्स। ग्रीनलैंड में रात के समय आसमान में रंगीन रोशनी दिखाई देती है, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। हरे, नीले और बैंगनी रंगों की लाइट्स ऐसी लगती हैं जैसे आसमान नाच रहा हो। इसे अपनी आंखों से देखना एक यादगार अनुभव होता है। इसे देखने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अप्रैल के बीच होता है, जब रातें अंधेरी होती हैं। रीजन नंबर 2, अनोखे बर्फीले जानवर। ग्रीनलैंड में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कभी आपने किताबों में देखे होंगे, जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर दिखते हैं। यहाँ पोलर भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क ऑक्स और बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां देखी जा सकती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी सपने से कम नहीं। रीजन नंबर 3, बर्फ के बीच गर्म पानी। सोचिए, चारों तरफ बर्फ हो और आप गर्म पानी में आराम कर रहे हो। ग्रीनलैंड में जमीन के नीचे से अपने आप निकलने वाले गर्म पानी के झरने हैं। ठंडी हवा, गर्म पानी, यह अनुभव बहुत सुकून देने वाला होता है। रीजन नंबर 4, पहाड़ों और वादियों में पैदल सफर। अगर आपको घूमना और पैदल चलना पसंद है तो ग्रीनलैंड आपके लिए खास जगह है। यहाँ सड़कें बहुत कम है, जो है वो एक शहर से दूसरे शहर को नहीं जोड़ती, इसलिए लोग पहाड़ों, घाटियों और बर्फीले रास्तों पर चलकर प्रकृति को करीब से महसूस करते हैं। ईस्ट ग्रीनलैंड में वैली ऑफ फ्लावर्स एक बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ गर्मियों में आर्कटिक के फूल खिलते हैं। यहाँ का सुकून दिल को छू जाता है।
रीजन नंबर 5, समुद्र के रास्ते सफर। ग्रीनलैंड में घूमने का एक शानदार तरीका नाव या फेरी से सफर करना है। इसमें आप सफर करते समय लोकल लोगों से मिल सकते हैं, उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं, रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कस्बों को देख सकते हैं। इस दौरान आप समुद्र में तैरते हुए विशाल बर्फ के पहाड़ देख सकते हैं। कभी कभी पानी के बीच में व्हेल मछली का दिख जाना यात्रा को और भी खास बना देता है। रीजन नंबर 6, मिडनाइट सन। ग्रीनलैंड में गर्मियों के समय अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के अंत तक सूरज कई दिनों तक डूबता ही नहीं, 24 घंटे चमकता रहता है। इसे मिडनाइट सन कहा जाता है। यहां आधी रात को भी दिन जैसी रोशनी रहती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी बॉडी क्लॉक को भले ही कंफ्यूज कर दे, लेकिन दिल और दिमाग दोनों के लिए एक अलग ही अनुभव होता है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ की जमीन नहीं, बल्कि नेचर, पीस और रोमांच का अनोखा मेल है। अगर आपको अलग और सुकून भरी जगहों की तलाश है, तो ग्रीनलैंड आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।